अमेरिका जब भी वॉर लड़ता है उसका रीजन कुछ और देता है, बट उसका बिहाइंड रीजन कुछ और होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको बताता हूं। अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि हम ईरान पे इसलिए अटैक नहीं कर रहे कि हमें ईरान का रिजीम चेंज करवाना है। हम ईरान पे इसलिए अटैक कर रहे हैं कि हम ईरान की न्यूक्लियर पावर को खत्म करना चाहते हैं और ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो दुनिया के लिए थ्रेट न बन सके, पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में थ्रेट न बन सके। इराक के साथ जब आपने वॉर लड़ा था तो इराक के साथ भी तो यही रीजन दिया था कि इराक सीक्रेटली कुछ ऐसा वेपन बना रहा है जिसकी वजह से वर्ल्ड को थ्रेट हो सकता है। और जब आपने इराक पे अटैक करा तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला था, ठीक है। और कंडेम भी किया था कि हाँ इंटेलिजेंस फेलियर था जिसकी वजह से ये वॉर शुरू हुआ। सीरिया पे जब आपने अटैक किया था तो क्या रीजन बोल के अटैक किया था कि सीरिया जो है टेरर बढ़ा रहा है, टेरर को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए अमेरिका ने सीरिया पे अटैक करा। बट उसका बिहाइंड रीजन क्या था? ऑयल का था। सीरिया पे ऑयल का रीजन क्या था मैं आपको बताता हूँ। डाई अल्जोर, ये सीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल और गैस फील्ड है ईस्टर्न में, ठीक है, अल ओमार गैस फील्ड। इस पे बहुत से लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश करी है। आईएसआई ने भी लड़ा है इसके लिए, और यूएस कुर्दिश फोर्सों ने भी लड़ा है आपका, ठीक है, सीरिया की गवर्नमेंट ने भी लड़ा है। मतलब इस पे जो भी कंट्रोल करता है तो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है आपका, ठीक है। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि सीरिया के इस गैस फील्ड पे अपना कंट्रोल बनाया जाए, तो ये भी एक रीजन है यूएसए का सीरिया पे अटैक करने का। वेनेजुला पे जब अमेरिका ने अटैक किया तो क्या बोल के? ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है आपका, टेरर फंडिंग हो रहा है आपका, ये सब बोल के किया था। लेकिन उसका पीछे बिहाइंड रीजन क्या था अमेरिका का? वो ऑयल था। वेनेजुला पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व में से एक माना जाता है, ठीक है। और अमेरिका मिडिल ईस्ट पे अटैक इसलिए करता है क्योंकि मिडिल ईस्ट सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व में से एक है, पूरा मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो बिहाइंड रीजन जो होता है, सब बिहाइंड रीजन होता है अमेरिका का लड़ने का, वो ऑयल ही होता है आपका, ठीक है। ऑयल और मिडिल ईस्ट में पावर कंट्रोल करने के लिए होता है आपका। अब इसी बीच में ना ईरान का एक और स्टेटमेंट आया है अभी, जो आपने देखा होगा कि अमेरिका नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है ईरान से, ठीक है। ईरान कह रहा है कि ये नेगोशिएशन इसलिए चल रहा है ताकि अमेरिका उस बीच में क्या करे, ईरान पे उतर के ग्राउंड लेवल पे वॉर शुरू करे। और ईरान बोल भी रहा है कि आओ हम आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। ईरान को बहुत पहले से पता था कि अमेरिका ईरान पे अटैक करेगा, क्योंकि अमेरिका ईरान पे बहुत पहले से सैंक्शन लगाता हुआ आ रहा है। 1979 में लगाया था, 1980 में लगाया था, 1995 में लगाया था, 2006 में लगाया था, 2010 में लगाया था, 2018 में लगाया था, 2020 में लगाया था और 2026 में रिसेंटली लगाया था, ठीक है। तो ईरान को पता था कि अमेरिका आज नहीं तो कल हम पे अटैक करेगा। और जब जब सैंक्शन लगाया उसका बिहाइंड रीजन अमेरिका का यही था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, ठीक है। हमें ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है, ठीक है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पावर बन गया तो मिडिल ईस्ट में कंट्रोल ईरान का भी इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ईरान को पता था कि आज नहीं तो कल हम पे अमेरिका अटैक करेगा, तो ईरान इस चीज का बहुत पहले से तैयारी करके बैठा हुआ है। और ईरान कह भी रहा है कि आओ हम आपको देख लेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है कि इस वॉर में अमेरिका जीतता है या फिर ईरान जीतता है। लेकिन बट एक बिहाइंड रीजन होता है कि अमेरिका जितने बार भी वॉर लड़ रहा है मिडिल ईस्ट में, वो ऑयल के कंट्रोल के लिए ही लड़ रहा है आपका, ठीक है। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और डेली ऐसी जियो न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं।